बड़ी खबर और बड़ा बयान चिराग पासवान का, मैं पिता की सीट से ही लड़ूंगा। ऐसी खबरें थी कि यहीं से चाचा की तरफ से भी सीट की मांग उठी थी, लेकिन क्योंकि उन्हें यहां से टिकट नहीं दिया गया, इसीलिए एनडीए का दामन रामविलास पासवान, माफ कीजिएगा, पशुपति पारस की तरफ से छोड़ दिया गया। और एलजेपी नेता चिराग पासवान का ये बड़ा ऐलान, मैं हाजीपुर से ही लड़ूंगा चुनाव। ये एक सहमति जरूर हुई है और आज भी केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भी इस बात को लेकर औपचारिक मुहर लगा दी गई है। इतना अब तय है कि हाजीपुर, जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, वहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। ये फैसला अंत में चाचा जी को ही लेना है। हमेशा उन्होंने कहा है कि अपने राजनीति में अपने अंतिम सांस तक वो प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। ये वादे, ये दावे वे करते आए हैं। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री जी के 400 सीटों को जीतने का जो लक्ष्य है, क्या उसमें वह स्वयं रोड़ा बनेंगे? ये फैसला उन्हीं। तो बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक खत्म। दिल्ली में ये बैठक हुई, अभी सीटों की घोषणा नहीं हो पाई है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में आरजेडी 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस पार्टी को आरजेडी 6 सीट देना चाहती है। वहीं एलजेपी आर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस पर बोलते हुए कहा कि चाचा कहां जाएंगे उन्हें तय करना होगा। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया संवाददाता, और प्रशांत झा इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख करते हैं प्रशांत झा का। बिहार की राजनीति से यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। प्रशांत, ये तय हो गया कि चिराग पासवान अपने पिता की सीट से चुनाव लड़ेंगे हाजीपुर से, लेकिन पशुपति पारस कहां जाएंगे, क्या करेंगे वो अब? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया, चिराग ने तो ऐलान कर ही दिया था कि वो जो हाजीपुर सीट जो है वो उनके पिता की जो कर्मभूमि रही है उसको वो खुद अपनी कर्मभूमि में बनाएंगे और वहीं से वो चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में उन्होंने एक अब गेंद जो है अपने चाचा के पाले में फेंक दिया है कि अब चाचा क्या करते हैं। तो जहां तक अभी जो सोर्सेस बता रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस का इंतजार महागठबंधन में किया जा रहा है, और जैसी कि जानकारी मिली है, अगर पशुपति पारस महागठबंधन का दरवाजा खटखटाते हैं, उसमें शामिल होते हैं, तो जैसी कि जानकारी है उनको 2 सीट का ऑफर दिया जा सकता है। इसमें वो 2 सीटें कौन कौन सी सीटें होंगी ये अभी कंफर्म नहीं है। अभी आपको एक और बड़ी जानकारी दे दें कि आज पटना में लालू यादव ने अपने घर पर भी एक चुनाव समिति की बैठक बुलाई है, जो उनके संसदीय बोर्ड है आरजेडी की, उसकी बैठक बुलाई है। उसके जो भी सदस्य हैं सबको बुलाया गया है और इस बैठक में 2-3 चीजों पर फैसला लेना है लालू यादव को। पहला कि अगर पशुपति कुमार पारस महागठबंधन का दरवाजा खटखटाते हैं तो उनको कितने सीटें दी जाएंगी और कौन कौन सी सीटें दी जा सकती हैं। दूसरा, जो मुकेश सहनी है, वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, तो उनको कितने सीटें दी जाएं। लेकिन जो जानकारी है कि अभी आरजेडी 30 सीटों पर लड़ने का दावा कर रही है और अपने ही खाते से वो पारस को भी और मुकेश सहनी को भी सीट दे सकती है। जी प्रशांत, हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे भी जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। दिल्ली में भी मंथन चल रहा है, आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक दिल्ली में भी हुई। उस बैठक में क्या सार्थक चर्चा हो पाई, क्या किसी फॉर्मूले पर बात बन पाई, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी तो दूसरी तरफ दिल्ली में ही जो है एलजेपीआर जो है चिराग पासवान की पार्टी, उसकी भी संसदीय दल की बैठक थी और जिसमें ये तय किया गया कि चिराग पासवान को सारे अधिकार संसदीय बोर्ड की तरफ से दिए गए कि पार्टी के अध्यक्ष जो फैसला करेंगे किसको कहां से लड़ना है वो सब चिराग पासवान फैसला करेंगे। संसदीय बोर्ड ने उनको सौंप दिया। इसी बैठक के बाद चिराग पासवान ने यह दावा किया कि मैं ही जो है हाजीपुर सीट से लड़ूंगा। जहां तक प्रिंस
पासवान के पार्टी में शामिल होने के सवाल को लेकर उन्होंने कहा, चिराग पासवान ने, कि परिवार से अलग होने का फैसला चाचा ने किया था और अब शामिल होना है या फिर अलग चुनाव लड़ना है, ये फैसला भी उन्हीं को करना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी कही है कि अगले 2 से 4 दिनों में पार्टी अपनी सीटों पर जो है आप देखिए बहुत कम कर वक्त देगी। बचा रह गया है, सारे समीकरण अब क्या बन रहे हैं वो अब डिक्लेयर करना जरूरी होगा। कौन कितने सीट पर चुनावी मैदान में, आप दोनों बने रहे हमारे साथ। जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो भी बता दे, बिहार में आईएनडीआईए गठबंधन में सीट बंटवारे पर भी खींचतान जारी है। सूत्रों की माने तो आरजेडी कांग्रेस को सिर्फ 6 सीट देना चाहते हैं, इस वक्त ये खबर सामने आ रही है। और इनमें पूर्णिया लोकसभा सीट शामिल है। इसके अलावा सीपीआई-एमएल को 3 और सीपीआई को 1 सीट मिल सकती है। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि लालू का ये फॉर्मूला कांग्रेस और वाम दलों को कितना पसंद आता है। तो बिहार में कांग्रेस को आरजेडी 6 सीटें देना चाहती है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, कांग्रेस को 6 सीट देने पर अड़ी है आरजेडी। बिहार में कांग्रेस को आरजेडी से 6 सीट का ऑफर है, ये सूत्र बता रहे हैं। सीपीआई-एमएल को 3, सीपीआई को 1 सीट संभव। कटिहार सीट पर कांग्रेस और आरजेडी में माथापच्ची फिलहाल चल रही है। तो गठबंधन में सीट बंटवारे पर खींचतान की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ ऐसी सीट बिहार में इस वक्त, चाहे हम पूर्णिया की बात कर ले, उन सीटों पर कांग्रेस हमेशा से प्रबल दावेदार रही है और उन्हीं सीटों पर अभी तक बात नहीं बन पाई है। आरजेडी 30 चाहती है, कांग्रेस 9 सीट पर लड़ना चाहती है चुनाव। पिछली बार भी 9 सीट पे कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, 1 सीट जीतकर ले आई थी। सीपीआई-एमएल की बात करें तो 2 सीट चाहती है। इसी को लेकर के अभी इस वक्त मंथन हो रहा है और सीपीआई 1 सीट चाहती है बिहार में। तो बिहार में आईएनडीआईए में इस वक्त इस तरीके से कुछ सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर के सहमति फिलहाल बनती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अपनी अपनी डिमांड है अपनी अपनी पार्टियों की। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस आरजेडी की बैठक दिल्ली में हो रही है। दोनों दलों की बैठक आज या कल, सीटों का ऐलान संभव। तो सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी, सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी की बैठक दिल्ली में ही हो रही है। दोनों दलों की ये बैठक चल रही है। बताया जा रहा है कि कुछ सीटों को लेकर माथापच्ची अभी भी चल रही है। आज या कल सीटों का ऐलान हो सकता है। तो बिहार में सीटों पर कांग्रेस आरजेडी की बैठक चल रही है। देखिए पिछली बार की अगर हम बात करें तो 20 सीट पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा था और इस बार आरजेडी 30 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो आज या कल दोनों में से किसी भी दिन ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अजी मीडिया संवाददाता प्रशांत और रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत झा का हम रुख करेंगे। प्रशांत, जो ये अभी बड़ी खबर हमने अभी बताई कि किस तरह से कांग्रेस और आरजेडी की ये बैठक चल रही है और बहुत मुमकिन है कि आज या कल में ऐलान हो जाए, कौन सी वो सीटें हैं जिनको लेकर माथापच्ची चल रही है? देखिए, जो अभी विवाद चल रहा है कांग्रेस और आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों में, उसमें सबसे पहले कटिहार का सीट है। दूसरी सीट जो है वो भागलपुर की सीट है। भागलपुर सीट पर जो है वो लगातार कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस को वो सीट मिलनी चाहिए, जबकि वहां से बुलो मंडल जो आरजेडी के पहले सांसद भी रह चुके हैं और उनको लगातार उम्मीदवार बनाया जाता है, उनके लिए आरजेडी वहां दांव लगाने को तैयार है। इसके अलावा जो कटिहार की सीट है, कटिहार की सीट पर कांग्रेस चाहती है कि तारिक अनवर को चुनाव लड़ाएं, जबकि आरजेडी वहां से अपने कैंडिडेट को उतारना चाहती है और इस मुद्दे को लेकर के भी विवाद चल रहा है। इसके अलावा बेगूसराय की सीट है। बेगूसराय सीट से कांग्रेस चाहती है कि कन्हैया कुमार को वहां से उम्मीदवार बनाया जाए, जबकि वहां से सीपीआई चाहती है कि वो अपना मजबूत कैंडिडेट उतारे। चूंकि सीपीआई का ये कहना है कि वो पूरा का पूरा जो बेगूसराय का इलाका है वो जो लेफ्ट का घर है और वही गिरिराज सिंह को चुनौती वहां दिया जा सकता है। तो इन सब सीट के अलावा और भी कई सीटें हैं, जिसमें सासाराम की सीट है, औरंगाबाद की सीट है। औरंगाबाद की सीट इस बार कांग्रेस चाहती है कि वो ले, लेकिन आरजेडी चाहती है कि इस बार वो आरजेडी की तरफ से वहां उम्मीदवार खड़ा करे। इसी तरह जो सासाराम की सीट है, इसी तरह जो बक्सर की सीट है, इसी तरह आप देख लीजिए कि आरजेडी देखिए उस फॉर्मूले पर काम कर रही है जो वो विधानसभा के फॉर्मूले पर काम करती है। आप बने रहिए हमारे साथ। रवि, आपका भी रुख करेंगे, लेकिन बड़ी खबर बिहार गठबंधन पर आरजेडी का बड़ा ऐलान सामने आया। सीटों को लेकर के मतभेद नहीं है, मनोज झा की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। चीजें बहुत ही बेहतरीन माहौल में आगे बढ़ रही हैं और 2-1 दिन में सब चीजें आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। क्या नंबर को लेकर अगर बात करें आप नंबर को परेशान हैं, हम विनेबिलिटी को लेकर परेशान हैं,
तो नंबर और विनेबिलिटी के बीच में एक बेहतरीन फॉर्मूला आएगा और सब कुछ तय हो जाएगा। सर, कांग्रेस के साथ 8 या 9 सीटों का जो नंबर है उसको लेकर के पेच फंसा हुआ है क्या, जिसकी वजह से अच्छा, मीटिंग से आप आ रही हैं, मैं आ रहा हूँ? नहीं, आप ही आ रहे हैं सर। मैं मीटिंग से आ रहा हूँ ना, तो मुझे बोलने दीजिए। ये कोई पेच वेच कहीं फंसा हुआ नहीं है। ये एक ऐसा गठबंधन है ना जिसमें पेच नहीं। रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, मनोज झा कह रहे हैं कि मीटिंग से मैं आया हूं तो जो मैं कह रहा हूं मेरी बात मानिए, कोई पेच फंसा नहीं हुआ है। बिल्कुल, देखिए ये मैसेज देने की बात होती है कि कोई पेच नहीं फंसा। अगर पेच नहीं फंसा हुआ है तो आज तक ये मामला डिक्लेयर हो जाना चाहिए। मुंबई में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बातचीत हो चुकी है, मुलाकात हो चुकी है। फिर पेच किस बात का फंसा, फिर किस बात को लेकर बैठक की जा रही है? तमाम चीज़ें हुई, पेच फंसा हुआ है और ये कांग्रेस पार्टी मान रही है। लेकिन एक बार्गेनिंग पॉलिटिक्स होता है। देखिए, बार्गेनिंग में जो बार्गेन बढ़िया करता है वही गेन करता है। तो बार्गेनिंग है। आरजेडी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, कांग्रेस चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, अपना टेक छोड़े नहीं 9 सीट वाला जो पिछली बार वो लड़े थे। लेफ्ट पार्टी को भी आपको एडजस्ट करके चलना। लेकिन एक हकीकत है, देखिए अगर 2004 के बाद से देखिए 2009, 2014, 2019 10 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई ये पार्टियां। आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो, मिल के भी कुछ नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं विनेबिलिटी फैक्टर जो बोल रहे हैं मनोज झा, वो असली बात ये है कि आप 40 में से सिर्फ 1 सीट पिछली बार जीत पाए थे, वो भी कांग्रेस के खाते में गई थी। हालांकि अलायंस की बात थी, अलायंस के आधार पर सीट जीते थे आप। बिल्कुल, और देखिए विधानसभा के फॉर्मूले पर आरजेडी यहाँ आगे बढ़ती नजर आ रही है, जो कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं है। पिछली बार 20 सीटें थी लोकसभा की और क्या हश्र रहा वो हमने देखा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों सहयोगियों का तमाम जानकारी देने के लिए। Zee News।